उज्जैन यात्रा में भर्तृहरि गुफा की तरफ बढ़ते हुए ये भर्तृहरि की गुफा पे जाने के लिए ये रास्ते को इस तरीके से रोका गया है। अब किसने रोका है, संबंधित अधिकारी ध्यान दें। रास्ता कठिन था। 88 वर्षीय मेरे बाबूजी साथ में। गौ माता को चारा खिलाइए 20 का 1 50 के 3। गौदान महादान, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा। गौ माता को चारा खिलाइए 20 का 1 50 के 3। गौदान महादान, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा। गौ माता को चारा खिलाइए 20 का 1। शुरुआत में ही कुछ लोगों से मैंने आसान रास्ता पूछा था गुफा तक पहुंचने के लिए, पर राह भटकाने वाले कालनेमी भी मिल जाते हैं। गलत मार्ग बता दिया। बाबूजी की अवस्था को देखते हुए काफ़ी सीढ़ियां उतर कर, ऊंची ऊंची प्राचीन सीढ़ियां, हम बढ़ने लगे गुफा के प्रमुख द्वार की तरफ। बाद में मालूम चला कि एक आसान रास्ता और भी है जहां तक हमारी गाड़ी हमारी कार आसानी से पहुंच सकती थी। परंतु अच्छे लोग भी मिलते हैं और कालनेमी जैसे लोग भी मिलते हैं यात्रा में। थोड़ा चलने के बाद गुफा प्रवेश द्वार का बोर्ड दिखा। अंदर की तरफ बढ़ चले। ऊंची ऊंची सीढ़ियां उतरने में हालांकि बाबूजी बहुत थक गए थे। 3 जगह उन्हें विश्राम करना पड़ा रुक के। परंतु इस उम्र में भी एक जोश है और अद्भुत जोश है। धीमे धीमे हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही प्राचीन है। जय पवन पुत्र हनुमान की शक्ति देना। गुफा शायद कुछ और आगे की तरफ है। बढ़ते हैं हम। 10 साल पहले आया था, कुछ स्मरण हो रहा है मुझे। अब गुफा आने वाली है। भर्तृहरि की गुफा, जहाँ अपने भाई विक्रमादित्य को अपना राजपाट देकर उन्होंने तपस्या की थी। बिना विश्राम किए बाबूजी जोश के साथ उतर गए भर्तृहरि गुफा में। ये सामने अति प्राचीन भद्रकाली की प्रतिमा, जिसकी उपासना योगी भर्तृहरि किया करते थे। यहीं पर योगी मत्स्येंद्र नाथ जी की भी ये प्रतिमा लिखा हुआ भी है। प्रणाम इनको। एकदम सर झुका के चलिएगा। माँ भद्रकाली के समक्ष सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया। और एक और गहरी गुफा है, बस वहीं खड़े हो जाइए, हम आ रहे हैं। आगे गुफा और सीढ़ियाँ दोनों संकरी, पर बाबूजी उतरने को तैयार हैं। आ जाइए। एक भक्त कोई दिक्कत नहीं, आप अपना भाई समझिए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, कितनी सीढ़ियाँ हैं? नहीं हम बाबूजी को साथ लेकर गुफा में उतरेंगे। अच्छा। गजब का उत्साह था पिताजी में। हल्का सहारा दिए और वो गुफा के अंदर उतर गए। सामने गुफा। गुफा के अंदर का दृश्य तो अचंभित करने वाला था।
देशी कम विदेशी भक्त ज़्यादा दर्शन के लिए पहुँचे हैं। हाँ हाँ, जिधर से आए हैं उधर से, हाँ वही रास्ता है। थोड़ी देर यहाँ रहकर दर्शन किए और वापसी की तैयारी। बाबूजी को काफ़ी पसीना हो गया था। थोड़े सहारे के बाद ऊपर चढ़ाए हम। अब गुफा से बाहर निकलेंगे, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गुफा नंबर 1 से निकलकर बाबूजी को बैठा दिया मैंने। सामने गुफा नंबर 2 में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ बाबूजी को लाना मैंने उचित नहीं समझा। बहुत ही संकरी गुफा है ये, इसमें पूरा झुक कर चलना है। ये भर्तहरि की गुफाएं, भगवान ने मुझे 4 फुट 4 इंच का बनाया। आज मुझे पता चल रहा है उसके क्या लाभ हैं। पहले गुस्साते थे भगवान से कि लंबा किए होते, आज नाटे होने का लाभ मिल रहा है मुझे। मैं 4 फुट 4 इंच का मानव भर्तहरि की गुफा में। आ जाओ दादा, आराम से आ जाओ। देखो नीचे झुक के, हाँ जी भैया, धीरे धीरे और नीचे नमो, और नीचे नमो। आवाज है? ये अभी अंदर गुस्सा नहीं, मजा नहीं आएगा आपको दर्शन करने में। गुफा सकरी है तो भैया रोक रहे हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आ जाओ। थोड़े इंतज़ार के बाद दर्शन मिलेंगे। कुछ लोग आगे हैं। ये बाहर निकले तो स्थान मुझे भी मिले। जाओ आराम से जाओ। ये नीलकंठेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये प्राचीन शिवलिंग जिसकी पूजा भर्तहरि योगी किया करते थे, आपके सामने दर्शन कीजिए। जी भर कर दर्शन कीजिए इस प्राचीन शिवलिंग के। जब तक मन नहीं भर जाएगा बाहर नहीं जाएंगे। हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव के दर्शन भर्तहरि गुफा में। अब वापस धीमे धीमे झुकी मुद्रा में। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझको नाटा और ठिगना बनाया इसी दिन के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पसीना काफ़ी हो चुका है, कुछ ऑक्सीजन भी कम है। मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, निकल रहा हूँ। पिताजी इस गुफा में नहीं आए, मैं स्वयं ही नहीं लाया, क्योंकि 10 साल पहले मैं आ चुका था। जानता था कि गुफा नंबर 2 गुफा नंबर 1 से ज़्यादा खतरनाक है। निकलते हैं बाहर की तरफ। ताजी खुली हवा मिली तो जान में जान फिर से आ गई। पिताजी को जहाँ बैठा गए थे वहीं बैठे हुए हैं ये गुप्ता जी। कुछ देर विश्राम करके हम बाहर की तरफ निकल पड़े, जहाँ जूते और चप्पल जमा किए हैं। सूरज भी थक सा गया है,
दूर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ, और हम भी निकल रहे हैं बाहर की तरफ। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थल है ये। इस शिवलिंग पर पड़ती सूरज की रोशनी और एक भक्त ध्यान की मुद्रा में इस पौराणिक और पवित्र स्थल पर ओम नमः शिवाय। गुफा से बिल्कुल बाहर की तरफ आकर जहाँ जूते चप्पल जमा किए थे, अपने जूते चप्पल पहने। अब चिंता हो रही थी कि जो कठिन और ऊंची सीढ़ियाँ उतर कर आए हैं वो चढ़नी भी हैं, लेकिन तभी एक आसान रास्ते का पता चला जहाँ तक हमारी गाड़ी आराम से आ सकती थी और इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। बाबूजी को बैठा दिया, गुप्ता जी को समझा दिया कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाएं और गाड़ी को इस आसान मार्ग से आसान रास्ते पर लाएं, जहाँ से कि आराम से बैठकर हम लोग अपनी आगे की यात्रा पर निकल सकें। मैं वीडियोग्राफी में तल्लीन हो गया हूँ, जब तक के गुप्ता जी मेरी गाड़ी लेकर नहीं आ जाते। प्रांगण में ये विदेशी भक्त विश्राम करते बाबूजी। बमुश्किल 10 मिनट में गुप्ता जी गाड़ी को लेकर पहुंच गए और हम बढ़ने लगे अपनी गाड़ी की तरफ। इन स्मृतियों को संजोते हुए, समेटते हुए अब सीधा हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। थकान बहुत है। इस वीडियो को बनाने में मित्रों मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैं चाहूँगा आपका प्यार फूलों की तरह बरसता रहे और मेरा मनोबल भी बढ़ाते रहिए आप।